महाराजा चित्रकेतु के पास बहुत बड़ा राज्य था, धन वैभव था, लेकिन वे संतानहीन थे। उन्हें यही चिंता सताती रहती थी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। महर्षि अंगिरा उनके यहाँ आते जाते रहते थे। राजा हर बार उनसे एक ही प्रार्थना करते, महाराज मैं पुत्रहीन हूँ, कृपा करके मुझे एक पुत्र दिला दीजिए। महर्षि अंगिरा उन्हें बार बार समझाते थे, राजन, जिनके पुत्र होते हैं वे भी दुखी होते हैं और जिनके नहीं होते वे भी। पुत्र मोह बहुत बड़ा बंधन है। लेकिन राजा का आग्रह कम नहीं हुआ। अंत में महर्षि ने कहा, ठीक है, ईश्वर की कृपा से तुम्हें पुत्र होगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। लेकिन विधि का विधान देखिए। वह पुत्र थोड़ा ही बड़ा हुआ था कि राजा की दूसरी रानी ने ईर्ष्या के कारण उसे जहर देकर मरवा दिया। राजा चित्रकेतु शोक में डूब गए। वे महल से बाहर नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, बस रोते रहते। उन्हें महर्षि अंगिरा की बातें याद आती। पुत्र वाले भी दुखी होते हैं। कुछ समय बाद महर्षि अंगिरा देवर्षि नारद को साथ लेकर राजा के पास आए। नारद जी ने राजा को समझाया, राजन, जो चला गया है वह वापस नहीं आ सकता। तुम्हारा शोक उसे लौटा नहीं सकता। लेकिन राजा का दुख कम नहीं हुआ। वे रोते हुए बोले, अगर लेना ही था तो भगवान ने दिया ही क्यों। नारद जी ने तब कहा, राजन, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। 1. शत्रुपुत्र, जो पिछले जन्म की शत्रुता निभाने आते हैं। 2. ऋण वसूलने वाले पुत्र, जो दुख देकर चले जाते हैं। 3. उदासीन पुत्र, विवाह के बाद माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4. सेवक पुत्र, जो माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, सेवा करते हैं। 13 पुत्र शत्रु पुत्र था। वह अपना हिसाब पूरा करके चला गया। फिर नारद जी ने राजा से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र के दर्शन करवाता हूं। वे दिव्य शक्ति से मृत पुत्र को राजा के सामने ले आए। श्वेत वस्त्रों में लिपटा हुआ वह आत्मा खड़ा था। नारद जी ने कहा, यह तुम्हारा पिता है, इसे प्रणाम करो। लेकिन वह आत्मा बोली, कौन पिता? मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने माता पिता रहे हैं, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं अब केवल आत्मा हूं। मेरा संबंध सिर्फ परमात्मा से है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस पुत्र के लिए वह रो रहा था, वही उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उस क्षण राजा का मोह टूट गया। उसे समझ आ गया कि पुत्र, परिवार, संबंध सब अस्थाई हैं। सत्य केवल परमात्मा है। संत कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, उन्हें जीवन का सही उद्देश्य नहीं सिखाते, वे अनजाने में अपने ही शत्रु तैयार करते हैं। संतान का सुख भी कर्मों से मिलता है, मन्नतों से नहीं। और अगर मिल भी जाए तो कब तक रहेगा, यह निश्चित नहीं। सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर स्मरण में है। अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।